of 1 upon under root n and within bracket 1 upon root 2 plus root 4 and plus 1 upon root 4 plus root 6 and so on up to 1 upon within root 2 2n plus root 2n plus 2। तो ये जो यहाँ पर एक्सप्रेशन इस तरह से गिवन है, उस एक्सप्रेशन का हमें लिमिट फाइंड आउट करना है। और जब भी आपको इस तरह का एक्सप्रेशन दिखे और डायरेक्ट अगर आप इसको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। तो इसको जब भी आपका स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो तो आपको करना ये चाहिए कि उसमें रैशनलाइज इफेक्टिव होता है। तो यहाँ पर मैं वही करने जा रहा हूँ, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन। और यहाँ पर क्या है, ये कोई सिंगल टर्म तो है नहीं, ये कई सारी टर्म है। तो मैं हर एक टर्म का रैशनलाइज करा रहा हूँ, हर एक टर्म को। तो रूट 2 प्लस रूट 4 और रैशनलाइज कराऊंगा तो इसी टर्म से नेगेटिव के साथ मुझे ऊपर नीचे यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराना होगा, प्लस एंड सोन ये ऐसे चलता रहेगा 1 अपॉन 2n प्लस विद इन रूट n 2n प्लस 2 और मुझे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराना होगा 2n माइनस 2n प्लस 2। ऐसे ही यही सेम चीज नीचे। तो इस तरह से आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, एक बार ऐड हो रहा है एक बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये जो अब था हमारा, ये लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन रूट एन और विद इन जो ब्रैकेट है फर्स्ट टर्म हमारी हो जाएगी रूट 2 माइनस रूट 4 और नीचे हो जाएगा टू का रूट 2 स्क्वायर माइनस रूट 4 स्क्वायर। तो रूट 2 स्क्वायर मीन्स 2 माइनस 4 स्क्वायर मीन रूट 4 स्क्वायर मीन्स 4। ऐसे ही अगली जो टर्म होगी यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 अपॉन रूट 4 प्लस रूट 6। जब इसका करेंगे तो यहाँ से 4 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर यानी कि यहाँ भी नीचे आपका माइनस 2 आएगा और ऊपर जो भी रहे वो हमारा लेना देना नहीं है। तो वैसे क्या आएगा, रूट 4 माइनस रूट 6 ये आएगा यहाँ पर लास्ट टर्म। तो यहाँ पर जो है एक बार ऐड हो रहा है एक बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये क्या होगा, रूट 2n रेज टू द पावर 2। तो ये क्या होगा 2n माइनस 2n प्लस 2 इस तरह से। तो क्योंकि ये माइनस होगा तो ये वाली टर्म भी माइनस हो जाएगी आपकी। और ऊपर जो है वो रहेगा 2n माइनस 2n प्लस 2। तो हमें अभी तक जो है इस तरह का एक्सप्रेशन मिल गया है। तो यहाँ पर मुझको क्या मिलता है, लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन रूट एन और यहाँ से क्या मिलता है रूट 2 माइनस रूट 4 अपॉन माइनस 2। ऐसे यहाँ से क्या मिलता है रूट 4 माइनस रूट 6 अपॉन माइनस 2। यानी कि जो टर्म एंड होती है वही स्टार्टिंग टर्म बनती है। यहाँ पर एंड हो रहा था, यहाँ पर स्टार्टिंग टर्म बना। तो लास्ट टर्म जो होगा आपका इसी तरह चलते रहेंगे हम, रूट 2n माइनस रूट 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पर माइनस 2 आएगा क्योंकि आप देख सकते हैं 2n से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो माइनस 2। तो सभी के नीचे माइनस 2 है, आप इसको चाहे तो आउटसाइड भी ले सकते हैं यानी कि एज ए कॉमन। और आप देख रहे हैं लास्ट टर्म पहली वाली टर्म से कैंसिल होती जा रही है, तो ये लास्ट फर्स्ट टर्म है तो ये लास्ट वाली टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यानी कि सारी टर्म्स जो आपकी हैं सारी कैंसिल हो जाएंगी आपकी बीच में। तो आपकी क्या बचेगी, फर्स्ट टर्म बचेगी यानी कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन माइनस साइन मैंने यहाँ पर आगे लिख लिया है रूट एन और विद इन क्या क्या बनेगा, विद इन ब्रैकेट माइनस 2 माइनस यहाँ पर आप देखेंगे तो ये प्लस यहाँ पर जो साइन था वो प्लस था, माइनस का ये आएगा। तो विद इन स्क्वायर रूट 2n प्लस 2 ये एक्सप्रेशन आएगा। अब अगर आप यहाँ से, क्योंकि 1 अपॉन रूट एन जो है आपका नीचे है यहाँ पर, तो यहाँ से रूट एन आउटसाइड ले लीजिए। तो यहाँ पर नहीं है तो वो इसके नीचे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन 2 रूट एन और अब हम ले रहे हैं आउटसाइड रूट एन, तो ये आ गया। तो रूट 2 अपॉन एन ये हो जाएगा माइनस, जब यहाँ से रूट एन आउटसाइड लेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, रूट 2 प्लस 2 अपॉन एन। इस तरह से एक्सप्रेशन हमको मिलेगा। अब टेकिंग लिमिट, अब हम लिमिट ले रहे हैं एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, तो ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा एक तरह से। तो क्या मिलता है, ये मिलता है आपको माइनस हाफ और यहाँ से क्या हो जाएगा 1 अपॉन एन यानी कि 0 हो जाएगा, 0 माइनस यहाँ पर ये क्या हो जाएगा
√2। तो आपको माइनस माइनस टर्न्स टू पॉजिटिव, तो ये मिलेगा आपको 1/2 इंटू 1/√2, और इसको हम लिख सकते हैं 1/√2। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका √2 टाइम्स कैंसिल आउट होगा। तो 1/√2 ये हमारा सॉल्यूशन आता है, और 1/√2 जो है आपका ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी आपका राइट चॉइस होगा यहाँ पर।